नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या है पुजारी ग्रंथी सम्मान स्कीम, जिसके तहत मिलेंगे 18,000 रुपये। ये स्कीम आज खास तौर पे चर्चा में है, तो इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, इस स्कीम से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देखेंगे। योजना के लिए आखिर रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे, कैसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, कौन कौन कर सकेगा, इसके लिए आवेदन कब से शुरू होंगे आवेदन, और इसके अलावा कितनों को लाभ होगा इस स्कीम से, और इस स्कीम की आखिर आलोचना क्यों हो रही है। ये सभी बिंदु हैं जिस पर हम आज के एपिसोड में संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है जो आप पार्टी है उसके पुजारी ग्रंथी सम्मान स्कीम, जिसके तहत हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपये। तो देखिए, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना क्या है, तो संस्कृति आईएएस की मुखर्जी नगर की जो सभी ऑफलाइन क्लासेज हैं अब वो शुरू कर दी गई हैं। ये जो कक्षाएं हैं सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं से युक्त हैं, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी सूचना क्या है कि संस्कृति आईएएस की जितनी भी दिल्ली सेंटर की क्लासेस हैं वो केवल मुखर्जी नगर में ही संचालित हो रही हैं, दिल्ली के किसी अन्य प्लेस पर नहीं हो रही हैं। इसके अलावा भी एक सूचना है, संस्कृति आईएएस 9 वर्ष के उपलक्ष्य में न्यू ईयर्स ऑफर कुछ कोर्स पर एक बड़ा डिस्काउंट लेकर आई है, जो कि अप टू 75% का डिस्काउंट है। इसके लिए जो डिस्काउंट ऑफर है ये वैलिड है 2 जनवरी 2025 तक। जिन कोर्स पर ये डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है वो है ऑनलाइन कोर्स, और उनमें शामिल है लाइव बैच जीएस का, जो केवल आपको 55,000 में दिया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, दूसरा जो प्रोग्राम है वो जीएस और सीसैट का पूरा कॉम्बो पैक है, ये आपको केवल 60,000 में दिया जा रहा है। इसके अलावा तीसरा जो प्रोग्राम है वो है बीओडी जीएस का प्रोग्राम, जो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है, ये केवल आपको 50,000 में दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई और आपका शंका समाधान है तो उसके लिए आप संस्कृति आईएएस की जो टोल फ्री नंबर है 9555124124 पर कॉल करके आप संबंधित जो जानकारी है, जो शंका समाधान है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है sanskrithias.com, जो संस्कृति आईएएस की वेबसाइट है, यहाँ विजिट करके संबंधित जो जानकारी है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर आज ये जो कहें तो पुजारी ग्रंथी सम्मान जो स्कीम है ये क्यों चर्चा में है। तो आम आदमी पार्टी, जिसे संक्षिप्त में हम आप कहते हैं, इसने दिल्ली में आज मंगलवार यानी 31 दिसंबर आज ही के दिन 2024 से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना स्टार्ट कर दी। इसका शुभारंभ किया है और इस कारण से देखें तो बड़े स्तर पे ये योजना चर्चा में है। आम आदमी जो पार्टी है इसके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, आप सभी जानते हैं। और केजरीवाल ने ही मरघट वाले बाबा का जो मंदिर है आईएसबीटी, वहीं से इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। और अब राजधानी के जो पुजारी हैं, तो पुजारियों और ग्रंथियों को आप जो पार्टी है यानी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो 18,000 रुपये जो सम्मान राशि है वो दिए जाने की घोषणा की है, और ये जो राशि है प्रतिमाह दी जाएगी। केजरीवाल ने सत्ता में वापसी पर सम्मान राशि देने की घोषणा की है, तो इस कारण से ये जो स्कीम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना ये चर्चा में है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम बात करेंगे। जैसे अगर देखें तो पहले ही हमने कहा कि जो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कब शुरू होंगे। अरविंद केजरीवाल ने खुद मरघट वाले बाबा के मंदिर के दर्शन के बाद योजना के लिए जो पंजीकरण है उसका शुभारंभ किया है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप संयोजक ने यह भी घोषणा की है कि सत्ता में वापसी पर मंदिर के जो पुजारी होंगे, जो गुरुद्वारों के ग्रंथी होंगे, उनको जो सरकार है वो 18,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि इस स्कीम के तहत प्रदान करेगी। इसके लिए आज यानी मंगलवार से पंजीकरण शुरू हो चुका है, यानी अब स्टार्ट हो चुका है। और अब इसके बाद दिल्ली भर में आपके जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है।
इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई बातें हैं वो हम देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कैसे करें इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो जो पुजारी ग्रंथी योजना है इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अब स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से ही। और अरविंद केजरीवाल के इस योजना का शुभारंभ करते ही पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर पुजारियों और ग्रंथियों का खुद रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये बात कही गई है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो विधानसभा जो चुनाव होंगे उसके बाद 18,000 रुपये कह सकते हैं कि इन पुजारियों, इन ग्रंथियों को प्रति माह सम्मान राशि के रूप में दिया जाना शुरू किया जाएगा। ये जो राशि है सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही दी जाएगी, ये भी बात इसमें कही गई है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन कर सकेगा इसके लिए आवेदन, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत देखें तो दिल्ली के जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उसमें सेवा करने वाले जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, वही इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब इसकी जो पात्रता है उसके लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है सरकार की तरफ से, और अब तक मस्जिद या चर्च को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। तो माना यही जा रहा है कि ये जो योजना है ये केवल मंदिर और गुरुद्वारों के लिए ही बनाई गई है। अब आगे देखना है कि इसमें और कौन से क्लाज सरकार जोड़ती है। इसके अलावा देखिए कब से शुरू होंगे आवेदन, तो ये पहले हमने देखा कि इसका जो आवेदन है कहीं ना कहीं आज से शुरू हो चुका है। सीएम केजरीवाल के मुताबिक वो कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी जाकर पुजारियों का रजिस्ट्रेशन कर इसकी शुरुआत पूरी दिल्ली में करेंगे। और आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि भले ही रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन 18,000 रुपये जो सरकार है उसके सत्ता वापसी पर ही दिए जाएंगे, ये स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए आपका एक और भी महत्वपूर्ण दावा है। आपका कहना है कि इस योजना के तहत जो पूजा करा रहा है उसे पुजारी माना जाएगा और पुजारियों का मतदाता जो पहचान पत्र है वो मान्य होगा, वो वैलिड होगा। और आपका ये भी दावा है कि पूरी दिल्ली में जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, इनकी जो संख्या है वो वर्तमान में 10,000 से भी अधिक हो चुकी है। तो ये सरकार यही कहना चाहती है कि एक बड़ा जो तबका है उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। अधिकांश के जो मतदाता पहचान पत्र हैं वो मंदिर के पते पर बने हुए हैं। जिनके नहीं होंगे तो मंदिर का जो मुख्य पुजारी है वो किसी अन्य पुजारी के बारे में मंदिर के जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर अगर वो प्रमाणित करेगा, सर्टिफाइड कर देगा, तो उसे भी उस मंदिर का पुजारी माना जाएगा और वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा इसके बारे में देखें तो बड़े स्तर पे देखें तो आलोचना भी हो रही है। आलोचना क्या हो रही है, तो देखिए इसमें जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने ये कहा है कि पंजीकृत जो मस्जिद हैं उनके लगभग 150 जो इमाम हैं, 18 जो मुअज्जिन हैं, और जो गैर पंजीकृत जो मस्जिद हैं उनके 2000 से अधिक जो इमाम और मुअज्जिन हैं उनको पिछले 17 महीनों से ही वेतन नहीं मिला है। ये एक आरोप लगाया गया है सरकार के ऊपर। इसके अलावा जो केजरीवाल हैं ये पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की घोषणा करके दिल्ली के लोगों की जो धार्मिक सहानुभूति है वो लेकर वोट बटोरने की चाल चल रहे हैं, ये आरोप लगाया गया है यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। इसके अलावा देखें तो गुरुद्वारा समिति के द्वारा भी बड़े स्तर पे इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। इमामों का तो ये भी आरोप है कि उन्हें लंबे समय से सैलरी नहीं मिल रही है। ऑल इंडिया इमाम जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं साजिद रशीदी, उन्होंने ये कहा कि वेतन में देरी को लेकर पिछले 6 महीनों से सीएम जो राज्यपाल है समेत कई सारे अधिकारियों से हम लोगों ने मुलाकात की, लेकिन अभी तक आश्वासन देने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान सरकार ने नहीं निकाला है और अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के कहें तो सरकार के ऊपर आक्षेप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमने आज देख लिया कि आखिर जो प्रदेश सरकार है उसने इस योजना की घोषणा की है। तो इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।